नमस्कार दोस्तों। आजकल ऊंची ऊंची और बड़ी बिल्डिंग बनाने का ट्रेंड चल रहा है। हर देश अपनी कंट्री में ऊंची से ऊंची बिल्डिंग बनाना चाहता है। दोस्तों, इन ऊंची बड़ी बिल्डिंग्स को स्काई स्क्रैपर कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि इन बिल्डिंग्स में खाली फ्लोर क्यों बनाए जाते हैं? दरअसल दोस्तों, ऐसा करने की कुछ खास वजह होती है। जैसे किसी भी बड़ी बिल्डिंग को बनाने से पहले कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है, जिसमें बिल्डिंग के नंबर ऑफ फ्लोर्स लिखे होते हैं। लॉजिकली खाली फ्लोर्स को बिल्डिंग्स में काउंट नहीं किया जाता है, जिससे अल्टीमेटली बिल्डिंग्स लंबी दिखने लगती है। इन खाली फ्लोर्स में मैकेनिकल स्टोर्स बनाए जाते हैं और इन खाली फ्लोर्स की वजह से किसी भी तरह के फायर एक्सीडेंट को पहले से भी रोका जा सकता है। नेक्स्ट फैक्ट, आपने अक्सर गाड़ियों के पीछे वाले शीशे पर ये लाइंस देखी होंगी। क्या आप जानते हैं ये लाइंस क्या होती हैं और क्यों होती हैं? आपका जवाब यही होगा कि ये लाइंस डिजाइन के लिए बनी होती है, लेकिन ये सच नहीं है। दरअसल इन लाइंस का कार को साफ करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इन लाइंस को डिफोगर्स, डेमिस्टर, डिफ्रोस्टर कहते हैं और ये सिर्फ लाइंस नहीं होती बल्कि मेटल की वायर्स होती हैं। ये एक तरह का सिस्टम होता है जो गाड़ी के ऊपर धुंध और फॉग को शीशे पर जमने से रोकता है। ये सिस्टम गाड़ियों पर जमी फॉग को गर्म करके वेपराइज कर देता है। नेक्स्ट फैक्ट, दुश्मन को भी दोस्त बनाएं। हमारी जिंदगी में बहुत कम लोग होते हैं जो हमें पसंद करते हैं या हमारी सक्सेस से खुश होते हैं। ऐसे में अपने दुश्मनों के बीच रहना मुश्किल हो जाता है, इसलिए आप या तो उनसे दूर रहना चाहते हैं या उन्हें अपने फेवर में करना चाहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी साइकोलॉजिकल ट्रिक से आप अपने दुश्मन को भी अपना दोस्त बना सकते हैं। इस ट्रिक को करने के लिए बस आपको अपने दुश्मन से एक फेवर मांगना है। जैसे पेन, अगर वो आपसे बहुत ज्यादा नफरत करता होगा तो वो आपको डायरेक्टली मना कर देगा, और अगर वो आपको ना खुश होते हुए भी पेन दे देता है तो ये फेवर करने के बाद उस इंसान के दिमाग में आपके लिए परसेप्शन बदलने लगेगा। जैसे आप इतने घमंडी या बुरे नहीं है जितना वो समझ रहा था, और तो और उन्हें यह भी लगने लगेगा कि आप उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, इसलिए उनसे हेल्प मांग रहे हैं, जिसके बाद धीरे धीरे बातचीत करने से आप अच्छे दोस्त बन जाएंगे। नेक्स्ट फैक्ट, दोस्तों, आपने सभी ट्रक के पीछे हॉर्न ओके प्लीज लिखा हुआ देखा होगा और आपको लगता होगा कि आपको इसका सही मतलब पता है, लेकिन बहुत सारे लोगों को इसका सही मतलब नहीं पता है। दोस्तों, हॉर्न प्लीज का मतलब तो समझ में आता है, लेकिन ओके का मतलब ठीक है बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि ट्रक पर लिखे ओके की फुल फॉर्म ओनली केरोसिन होती है, जिसका मतलब होता है ट्रक में डीजल के साथ साथ केरोसिन भी इस्तेमाल किया गया है। दरअसल ट्रक के पीछे ओनली केरोसिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लिखा आ रहा है। केरोसिन के यूज से पैसे की बचत तो हो जाती है, पर आग लगने का खतरा बढ़ जाता है, इसलिए ट्रक के पीछे ओके को एक वार्निंग के रूप में लिखा जाता है। नेक्स्ट फैक्ट, आज के मॉडर्न जमाने में सभी को बियर्ड यानी दाढ़ी रखने का शौक है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि पायलट्स बियर्ड क्यों नहीं रखते हैं या सभी पायलट्स क्लीन शेव ही क्यों रहते हैं? दरअसल दोस्तों, पायलट को हर तरह की ऊंचाई पर प्लेन को उड़ाना पड़ता है। असल में फेडरेशन एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन के फेडरल एविएशन रेगुलेशन पार्ट 91.211 के मुताबिक 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद हर पायलट के पास ऑक्सीजन का होना मैंडेटरी है, जिसे वो किसी भी सिचुएशन में इस्तेमाल कर सके। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन मास्क को कैसे पहना जाता है। दोस्तों, मास्क को फेस पर पहनने के लिए कोई भी एक्स्ट्रा लेयर नहीं होनी चाहिए, इसलिए पायलट दाढ़ी नहीं रखते हैं ताकि उन्हें ऑक्सीजन मास्क को पहनने में कोई दिक्कत ना हो। नेक्स्ट फैक्ट, टेंशन को कैसे कम करें। हमारी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां होती हैं जिनकी टेंशन हमारे दिमाग में हमेशा घूमती रहती है और ये अक्सर हमारे लिए ट्रॉमा बन जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक अपने ट्रॉमा और टेंशन के बारे में लिखने से आपकी मेंटल स्टेज पहले से बेहतर होती है, जिसके बाद आप ट्रॉमा से धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। जब आप ट्रॉमा के बारे में लिख देते हैं तो आपको सब कुछ सही से समझ में आने लगता है और आप खुद को सही से जज कर पाते हैं। नेक्स्ट फैक्ट, एक प्लेन के दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना क्यों दिया जाता है? दोस्तों, पायलट को बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है, जिसमें सबसे अजीब रूल है दोनों पायलट्स को अलग अलग खाना देने का। एक प्लेन में 2 पायलट्स होते हैं और दोनों को अलग अलग खाना दिया जाता है। अगर एक पायलट को बहुत टेस्टी खाना दिया जाता है तो दूसरे को बिल्कुल सिंपल खाना दिया जाता है। लेकिन यह भेदभाव क्यों किया जाता है? इसकी 2 वजह होती है। पहली, अगर खाने में जहर मिला हो तो सिर्फ एक ही पायलट की जान जाएगी और प्लेन के पैसेंजर सेफ रहेंगे, और दूसरी, किसी एक पायलट को पर्टिकुलर किसी फूड से एलर्जी या पेट खराब हो जाए तो उस कंडीशन में दूसरा पायलट सिचुएशन को हैंडल कर सके।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।